आपे को सनाम लहारे जोहार इंगे बबलू मराठी और तेहें कटिहार जिले गेठोरा पंचायत वार्ड नंबर 6 कदम टोला अतुरे मिनाया और चलावन दिन चलका भी धाव नोडेना खबर लैया पे था और इन कवरेज लेदा और लैया पे था चलका नोडेना घटना बारेते और तेहें पे नेले कान तेहें कुछ देर लहागे नोडे अब आदिवासी आयोग रेन दो अध्यक्ष ने शंभू सुमन अब नोडे नोडे नुको पीड़िता ठे नापाम हेलेना और नुको आयमा ढेर कथा लैय टोआ को चेदा तेहें नुका नुआ घरोंज रे लटू हड़ को बको तहलेना और तेहें नोडे नुआ ओड़ा रे अड़ी दुखिया घटना कना बोले जो मिट्टे जो चलाव दिन लैया पे था मिट्टे महिला मिट्टे ललिता मुर्मू जो उनिया हत्या होय लेना और उना को लहा रे उनी रेन बाबा जुना हो रुवते नोडे कोई चलावना बनुया उनी हो उना कारण ते तेहें नकिन बारिया गिद्रे हालांकि पुनिया गिद्रा को पनिया गिद्रे रे बारिया कुड़ी वा बपला हो चुका होना बारिया गिद्रा मना कना कटी कटी और उना बाबत रे तेहें नुको ठे जपाम नुकिन ठे जपाम है लेना को प्रशासन और उनी आयोग रे अध्यक्ष साहब नुकिन नुकिना गिद्रा रेना व्यवस्था लगी लहा से चल लेकिन पढ़ावा नुकिना भविष्य चिकाते बनावा मेनते तेहें मी बार कथा लैय टोआ कना अदो उनागे अपेटे खोय नुआगे नुआ तिना खबर रे नुआ लैय पे कना बोले नोडेना जो घटना होयन अड़ी दर्दनाक घटना के होइना जे उना घटना रे मोड़े हड़ को उना को ताहे कना और उनका तेहें अरेस्ट हो चुका हो कना और उनका गे नुआ खबर कटी कटी खबर आपे को तला रे अगुया और नुआ आपे अने वीडियो पे नेले कान यदि आपे नुआ चैनल पे सब्सक्राइब का खाज सब्सक्राइब पे और ऊपर कीजिए सर और पीछे हाथ को ऊपर कर लीजिए ऊपर कीजिए सर अभी जो इस घटना स्थल पर जो आए हुए थे क्या पाए क्या देखे क्या? हाँ, जैसे आज हम लोग कदवा प्रखंड के गेठोरा पंचायत में हम लोग आए हुए हैं। जैसे ही मुझे पता चला कि एक हमारे आदिवासी समुदाय की महिला का निर्मम तरीके से हत्या हुई है, तो तुरंत हम इन लोगों के बीच पीड़ित परिवार से आज हम मिलने के लिए आए। अब इस यहाँ के कई स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग हमारे साथ हैं और साथ में हमारे जिला कल्याण पदाधिकारी भी हम साथ ही लेकर के आए हैं ताकि पूरी वस्तु स्थिति को बढ़िया से जान सकें, समझ सकें। पुलिस पदाधिकारी भी है। जैसे ही मुझे इस घटना के बारे में जानकारी मिला तो हमको लगा कि नहीं, सबसे पहले तो पीड़ित परिवार से जा कर के मिलना चाहिए और पूरी घटना से भी अवगत होने का मौका मिला। साथ ही साथ जो घटना घटी है, चूँकि जो घटना जिस महिला के साथ घटी है उसके पति का भी देहांत बीमारी से कुछ दिन पहले हो चुका था और उसके बाद फिर उस महिला का हत्या हो जाना ये काफ़ी दुखद स्थिति है इस परिवार के लोगों के लिए। और साथ ही साथ दो छोटा बच्चा है, एक 10-11 साल की बच्ची है, एक 7-8 साल का लगभग बेटा है। तो दोनों ही बच्चा बेसहारा जैसा महसूस कर रहा है। लेकिन हम लोग चूँकि बात किए शिक्षा विभाग से भी, सबसे पहले तो बेटा का और बेटी का एडमिशन हम लोग बच्ची का कस्तूरबा विद्यालय में करवाने का प्रयास कर रहे हैं और बेटा के लिए जो हम लोग अनीमा में मनिहारी में आवासीय विद्यालय है ट्राइबल कम्युनिटी के लिए, उसमें कर रहे हैं। रही बात जो भी इस प्रकार का घटना घटी है, काफ़ी दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जितने भी लोग इसमें दोषी थे, जितना नामजद अभियुक्त था, वो सब के सब अरेस्ट हो चुके हैं और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा भी मिलेगा निश्चित रूप से। और हम लोग भी इस चीज़ को पूरी गंभीरता से देख रहे हैं। साथ ही साथ चूँकि घटना था वो तब घटना घट चुका है और उसके बाद जो एक प्रारंभिक स्टेज में जो मुआवजा की राशि होता है देने को सरकार की तरफ से दिया जाता है, तो फर्स्ट फेज़ में 4,12,500 रुपया जो दिया जाना है, तो वो उसका प्रोसेस में है। जांच के बाद जो है, चूँकि FIR का कॉपी हमारे DWO को मिल जाता है, फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल जाता है, सारा विधिवत प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो है फिर 50% राशि भी इन लोगों को कोशिश करेंगे जल्द से जल्द मिल जाए। बाद बाकी अनुसंधान का जो भी रिपोर्ट होगा उसके बाद का प्रक्रिया, जो बचा हुआ शेष राशि वो भी जल्दी ही मिलेगा।
लेकिन चूँकि घटना तो अब घट चुका है और सबसे ज़्यादा देख करके बहुत दुख हो रहा है कि किसी बच्चे का माँ के पहले पिताजी का चले जाना, पिताजी के बाद फिर माँ का चले जाना, हत्या हो जाना, ये काफ़ी पूरे ग्रामीण जो है मर्माहत है इस घटना से। और निश्चित रूप से कठोर सज़ा उस हत्यारे को मिलेगा, इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर, ये पूरे बिहार में ये क्राइम अक्सर फैलते जा रहा है, इसमें कोई मतलब आज तक जितना भी क्राइम घट रहा है तो सिर्फ कुछ माह के लिए मतलब बेल होके फिर निकल जाता है, तो आज तक तो देखे तो ऐसा कुछ। देखिए, इस सरकार में निश्चित रूप से जो भी लोग दोषी होते हैं वो कानून के हाथ से नहीं बच सकता है। और इसलिए आपको पता है कि अब 4-5 दिन पहले घटना घटी और जितने भी लोग दोषी थे तुरंत अरेस्ट हो गया। तो प्रशासन अपने हिसाब से अब पूरा तत्पर है। किसी भी प्रकार का कोई क्राइम होता है, चाहे ये हमारा गृह जिला कटिहार हो या फिर अन्य ज़िलों में, पूरे बिहार में किसी भी ज़िले में, हम तो बिहार के हर ज़िलों में जाते हैं, कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई घटना दुर्घटना होता है तो तुरंत त्वरित कार्रवाई जो है प्रशासन की ओर से किया जाता है। और सामने ताज़ा उदाहरण तो आप लोगों के बीच इसी पंचायत का है कि 5 दिन पहले हत्या हो गई। 5 दिन में सारे अपराधी, हाँ, 5 दिन में अपराधी पकड़े। 5 दिन के अंदर जो है 5 अपराधी जितने नामजद थे, उसके बाद भी जो जिनका इन्वॉल्वमेंट था इस हत्या में, वो लोग भी 5 के 5 अपराधी पकड़े गए। तो प्रशासन तो इस अपना मुस्तैदी से काम कर रही है। और ये माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का ये बिहार है, नया बिहार है, इसमें कोई भी अपराधी कानून के हाथों बच नहीं सकता है, ये तय है। लेकिन ये घटना तो घट गई, जिसके साथ घटना था तो वो तो चले गए इस दुनिया से, लेकिन उनके साथ कुछ तो होना चाहिए। उसके जैसे जितना भी जो अपराधी पकड़ा गया है उनके साथ भी तो वैसा ही सजा मिलना चाहिए। वो काम निश्चित रूप से प्रशासन का काम है, कोर्ट का काम है सजा देना, वो तय करना कोर्ट का काम है, माननीय न्यायालय का काम होता है। तो प्रशासन का काम है कि जो अपराधी है वो उसको पकड़ करके उसको जेल भेजना, लेकिन न्याय देना और दिलाना ये माननीय न्यायालय का काम होता है कि कितने साल का उसको सज़ा होगा, उम्र कैद होगा, फांसी का सज़ा का होगा, 20 साल होगा, 15 साल होगा, ये सब तय करना माननीय न्यायालय का काम होता है। उस पर किसी पदाधिकारी या किसी जनप्रतिनिधि का हस्तक्षेप तो होता नहीं है। जाने के लिए राजी हैं? कहाँ बच्चे जाने के लिए? कस्तूरबा में। हाँ बिल्कुल, बच्चा का सहमति है कि अगर स्कूल में एडमिशन होगा तो जाने के लिए जिम्मेवारी आप लोग। हाँ बिल्कुल, हम लोग उसकी जिम्मेवारी ले रहे हैं और बच्चा को हम लोग चाहेंगे, बहुत छोटा बच्चा है, उसको हम लोग पढ़ाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। सर, शंभू कुमार सर, आप विशेष करके जो है आदिवासी के आयोग के जो है अध्यक्ष बने हुए हैं, तो विशेष करके जो है ऐसे घटना जो है अक्सर जो है आदिवासी के साथ हो रहा है, तो उसमें क्या कहें? नहीं, ऐसा नहीं है कि आदिवासी के साथ हो रहा है, जहाँ भी जिस भी समुदाय के साथ, ठीक है। ये मेरा स्पेशली एक विभाग है, आयोग एसटी कमीशन का एक चेयरमैन होने के नाते मेरा फ़र्ज, मेरा दायित्व, मेरा कर्तव्य भी बनता है कि इस समाज के लोगों का उत्थान के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए, या इसके साथ किसी भी प्रकार का कोई अत्याचार होता है तो उसके सुख दुख में खड़ा होना ये मेरा कर्तव्य भी बनता है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी इसी चीज़ के लिए मुझे जिम्मेदारी दिए हैं कि इन समुदाय के लोगों के साथ किसी भी प्रकार का कोई घटना दुर्घटना होता है या उनके उत्थान के लिए काम करने के लिए, तो जैसे ही मुझे सूचना मिला, मैंने तो बताया ही कि जैसे ही मुझे सूचना मिला मैं तुरंत कटिहार का प्रोग्राम बना करके मैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आया। साथ में हम सारे पदाधिकारी को भी साथ ले करके आए कि हम और भी विभाग से इन लोगों को क्या सहयोग कर सकते हैं। तो अब जैसे बताया, बच्चा के लिए जो बेटा है उसके लिए नीमा में हम लोग एडमिशन करवाने का प्रयास कर रहे हैं, बच्ची के लिए कस्तूरबा में प्रयास करेंगे और बहुत जल्द एडमिशन हो भी जाएगा। सर, ये शराबबंदी जो कानून लागू किया गया है बिहार में, और अक्सर देखा जा रहा है कि आदिवासी मोहल्ले में ही इस शराब का तस्करी ज़्यादा किया जा रहा है। नहीं, अब तो बंद हो चुका है लगभग। अब कहीं ऐसा रेयर केस में ऐसा कभी कहीं सुनने को मिलता है कि शराब वाली घटना। शराब ठीक है, हमारा आदिवासी समुदाय पहले थोड़ी बहुत इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता था, मतलब जीविकोपार्जन के दृष्टिकोण से अगर कहिएगा या सोचिएगा तो, लेकिन जब से शराबबंदी कानून लागू किया गया माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, तो ये लोग उस चीज़ को छोड़ करके और खेती बाड़ी या अन्य कार्यों में अब देख रहे हैं, काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तो ढेर महिला जीविका से भी अपना बहुत सारे। शंभू कुमार सुमन, अध्यक्ष राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग बिहार।